नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो मेरे प्यारे व्यूवर्स ने और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे टॉपिक दिया है और इसी टॉपिक पे हम आज रीडिंग करने वाले हैं। ये सारी रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए रहेंगी और रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप लोगों के जो हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, दुश्मन क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ बुरा किया है ना? तो इसीलिए वो आपके अभी दुश्मन हैं। तो उन्होंने अभी आपके साथ में क्या बुरा किया है, ये भी हम देखेंगे और उनके वो जो बुराई है, वो लोगों के सामने या फिर ऐसे लोगों के सामने जिनके सामने आप वो बुराई लाना चाहते हो, तो वो सच्चाई आप उनकी कब उन लोगों के सामने आएगी। इस टॉपिक पे हम आज रीडिंग करने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि आपके साथ में उन्होंने क्या बुराई की है, क्या बुरा किया है आपके साथ में। ओके, देखिए सबसे पहला ही कार्ड ये है कि आप लोगों को इतना पेन दिया है उन लोगों ने कि आप है ना रात को सो भी नहीं पाते थे। इतनी ओवर टेंशन आपको हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था आपको। और आप है ना दिन रात ईश्वर का नाम लेते थे, दिन रात परमेश्वर का नाम लेते थे, दिन रात अपने डिवाइन का नाम लेते थे, डिवाइन एनर्जी जिनको भी आप मानते हो। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिनको मानते हो उनको भी आपने पूजा है, उनको भी प्रार्थनाएं की है। लेकिन अगर किसी ने आपको बोला कि इस भगवान को मानो या फिर ये रिचुअल करो, तो वो भी रिचुअल आपने किए हैं अपनी स्थिति सुधारने के लिए। आप इतने ज्यादा पेन में रहे हो कि आप दिन रात इतने सोचते रहते थे, इतना आपको अंदर से पेन होता था, आप लोगों को दिखा नहीं सकते थे और आप अंदर ही अंदर घुटते जाते थे। ये मुझे इस कार्ड से आप लोगों की एनर्जी नजर आ रही है। लोगों के डर से आपने कुछ बातें उनको बोले भी नहीं है। कुछ इस तरीके का डर भी आपको सताता था कि ये जो बातें हैं, मैं अगर किसी को बोलूंगा या फिर बोलूंगी तो लोग इस पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। इतने ज्यादा पेन में आप रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको घुटने का दर्द, इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जब उन्होंने आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र किया है या फिर ऐसा कुछ। अ, जैसे ही रीडिंग आगे बढ़ेगी हम देख लेंगे क्या क्या षड्यंत्र किए थे। किसी किसी के बाल झड़ने यहाँ पे शुरू हो गए थे, स्टिल अभी तक वो उनके बाल झड़ रहे हैं। ये भी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हैंगमैन, पूरी की पूरी आपकी सिचुएशन हैंग कर दी थी उन लोगों ने। ऐसे आप ऐसे कंडीशन में पहुंच गए थे कि आपको पता है आप में कैलिबर है, आपको पता है कि आप में स्ट्रेंथ है, आपको पता है कि आप वो काम कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए थे कि आप है ना कोई भी काम नहीं कर सकते थे। आपको अंदर ही अंदर ये फील होता था कि नहीं, मैं अब क्यों काम नहीं कर पा रहा हूँ या फिर क्यों काम नहीं कर पा रही हूँ। आप अपने जेंडर वाइज ले लीजिएगा और तब जाके आपकी अवेकनिंग भी वहां से स्टार्टअप हो गई। जब आप खुद पर डाउट करने लगे ना, आप अपनी क्वालिटीज पे डाउट करने लगे कि मुझ में इतनी भी कैलिबर नहीं है, मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊं। आपने अपने आप को ही कोसना शुरू कर दिया। तो ये उन लोगों ने जो भी षड्यंत्र किया ना, उसकी वजह से आपकी ये जो स्थिति हो गई ना, वो इस प्रकार से थी। बस आपका माइंड चल रहा था, आपके ना हाथ पैर चल रहे थे। मीन्स ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, हाथ पैर आपके चल रहे हैं, लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप स्टक हो, आपकी एनर्जी स्टक है।
इस तरीके के एनर्जीज हैं। और जैसे कि आपको लग भी रहा है कि आप जाके वो काम कर सकते हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, तो वो काम करने की आपकी या तो इच्छा नहीं हो रही थी, या फिर सोच विचार ही इतना ज्यादा आप कर रहे थे कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। कुछ इस तरीके की एनर्जी उन लोगों ने आपके लिए बना के रखी थी। वर्ड का कार्ड है ये, मैं कार्ड आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन नीचे लिखा है दी वर्ड का कार्ड। तो इस तरीके के जो आपकी एनर्जी उन लोगों ने करके रखी थी। देखिए, आप है ना पास्ट में बहुत ज्यादा जिए हो। इन लोगों ने जो भी आपको प्रॉब्लम की थी, आपको जो भी तकलीफ दी, इसकी वजह से आपने हमेशा पास्ट में जिए हो। आपने हमेशा लाइफ में आगे बढ़े ही नहीं हो। बस बस अपने पास्ट की ही चीजें अच्छी थी। पास्ट में जो था मेरे पास वो मुझे कब मिलेगा, क्योंकि न्यू कुछ तो आपके पास विजन नहीं था। न्यू क्या हो सकता है ये तो आपको पता नहीं, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो। मीन्स आपके जो भी सपने हैं ना, उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो। स्टक सिचुएशन फील कर रहे हो, हैंग सिचुएशन थी आपकी। तो इसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट में जो आपके साथ हुआ था, जो भी अच्छी चीजें हुई थी, थोड़ी बहुत भी, उनको आपने बहुत ज्यादा याद किया है उस वक्त में। तो ये पेन दिया है आपको आपके हेटर्स ने, आपको आपके दुश्मनों ने, कि आपके लाइफ के वो मोमेंट्स खराब कर दिए, जिन मोमेंट्स में आप अपनी आप को निखार सकते थे, अपनी लाइफ हंसी हंसी खुशी से जी सकते थे, अपनी लाइफ में रंग भर सकते थे, अपनी लाइफ को बहुत ही सजा सकते थे हर एक तरीके से। अ, आप अगर आपने पढ़ाई लिखाई, अगर आपको एजुकेशन चल रही थी, वो एजुकेशन में आप आगे बढ़ सकते थे, या फिर आपके लाइफ के वो इम्पोर्टेंट डिसीजन जब जो आपने उस वक्त रोक के रखे थे, वो लेकर आगे बढ़ सकते थे। बहुत कुछ था करने के लिए। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे कि आपको कुछ करना था, स्टूडेंट्स मतलब आप, नो मैटर कोई भी एज आपकी रही हो या फिर कोई भी एज हो आपकी, आपको है ना उस एज में, इस एज में भी जब भी आपके साथ में ये सिचुएशन चल रही थी, तब कुछ तो ऐसा काम करना था जो आपको आगे लेके जा सके। कुछ तो ऐसा सीखना था, या फिर जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना था, उसको लाइफ में आपको उतारना था। तो वो चीजें करनी थी। तो वो चीजें आपकी पूरी तरह से स्टक हो गई। सॉरी, मुझे थोड़े से गले में भी प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो नहीं थी लेकिन अभी हो रही है। देखिए, मुझे ये भी लग रहा है आपकी एनर्जी से कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे, किसी को बताना भी चाह रहे थे, लेकिन बता भी नहीं पा रहे थे, और ये कार्ड निकल के आया है। इतने ज्यादा पेन, जैसे कि एक के बाद एक आप पे वार किया है, जैसे कि एक के बाद एक आपको इतनी चोट पहुंचाई है कि आप उठ ही ना पाओ। लेकिन यूनिवर्स ने आपको पूरी तरीके से थाम के रखा है, यूनिवर्स ने आपका साथ दिया है, और जिसकी वजह से आपने है ना उन सिचुएशन से आप बाहर भी आए हो, और उन सिचुएशंस को आप फेस कर पाए हो। एक ऐसे सिचुएशन में उन्होंने आपको यहाँ पे डाल दिया था, जिससे कि आप उभर ही नहीं पा रहे हो। आप अपनी लाइफ के उन फेज में चले गए थे, जहाँ पे एक के बाद एक आपने इतने वार झेले हैं, एक के बाद आपने एक इतने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं कि आपको ऐसा लगता था कि अब बस, अब ये प्रॉब्लम्स के तले ही दब के कुछ हो जाएगा, और आगे जिंदगी में आप नया सवेरा देख ही नहीं पाओगे। इस तरीके की आपकी एनर्जी हो गई थी। तो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में उन लोगों ने आपको डाल दिया था। अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि उन लोगों की सच्चाई, अब ये जो सच्चाई है उन लोगों की, मैं थोड़ा सा ये भी चेक करना चाहूंगी कि क्यों किया था आपको ये सब कुछ, आपके सामने आपके साथ में ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया था। इन कार्ड्स से चेक कर लेते हैं हम लोग।
ओके। वो इसलिए किया था कि आप लोग लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से घुल-मिल रहे थे और उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि आपका समाज में स्टेटस हो, मान हो, आप यूनिटी से रहते हो, ये यूनिटी उनको पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें आपके साथ में की। हुआ ये कि आप उन लोगों को आप जो एक फैमिली में रहते हो और फैमिली की वाइब्स भी उनको अच्छी नहीं लग रही थी कि आपके साथ में कोई अच्छे से कैसे रह सकता है। तो उन लोगों ने समाज में भी आपका नाम खराब करने की कोशिश की और आपके फैमिली मेंबर्स में भी आपका नाम खराब करने की कोशिश की। तो ये एक रीज़न आ रहा है निकल के। उन लोगों ने इसलिए भी किया क्योंकि आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी। आप आगे बढ़ना जानते थे। आप इतने शार्प माइंडेड हो कि वो जानते थे कि आप उनको ज़रूर हराओगे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि आपको ये उलझन में ये प्रॉब्लम्स में आपको वो डालते रहे क्योंकि वो चाहते थे कि आप है ना इल्यूजन्स में रहो। आप हमेशा ऐसी स्थिति में रहो जहाँ पे आप तरक्की ना करो। तो वो चाहते थे कि तरक्की आपकी ना हो, इस वजह से भी उन्होंने ये किया। ओके। आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हो। वो जानते हैं कि आपको अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उस सिचुएशन को पूरी तरह से संभाल के आप अपनी लाइफ में आप खुद भी आगे जाओगे और अपनी फैमिली को भी आगे लेकर जाओगे। और ये चीजें उनको पसंद नहीं आ रही थी। आप अपने बिजनेस में भी अच्छा कर रहे हो, बिजनेस उनके होते हुए आप बिजनेस में और अच्छा करो, ये उनको पसंद नहीं आ रहा था और जिसलिए उन्होंने आपको दबाने के लिए आपके साथ में ये माइंड गेम खेले। उन्होंने आपको दबाने के लिए आप उनके आगे ना जा सको, ज्यादा से ज्यादा यही मोटिव है। तो इन सब चीजों की वजह से उन्होंने आपके ये साथ में ये सब चीजें की। आपके सपने, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे ना हो, इसके लिए उन्होंने ये सब काम आपके साथ में किए। इसीलिए उन्होंने आपको इतने ज्यादा पेन दिया, दुख दिया, दर्द दिया, जितना हो सके आपको तकलीफ वो देते रहे। अभी हम देखते हैं इन उन लोगों की ये जो सच्चाई है वो आपके लोगों के सामने या फिर लोगों के सामने कब आएगी। जब आप लोग इस दुविधा से निकलते रहोगे ना, आपको लाइफ की जो लेसन्स है वो आप सीखोगे और सीख सीख के एक एक लेसन करके आगे निकल जाओगे। तब आपके रास्ते खुलेंगे और तब उन लोगों की सच्चाई सामने आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपने एक डिसीजन लिया अच्छा और उस डिसीजन पे आप काम कर रहे हो, तब जाके उनके एक डिसीजन फेल हो जाएगा और फिर आपके लाइफ में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्टेबिलिटी आने की शुरुआत हो जाएगी। जैसे कि आपके 10 बातें बिगड़ गई हैं, 10 चीजें आपकी बिगड़ गई हैं, तो फिर एक चीज आपने ठीक करने की ठान ली। एक चीज आपने अभी ये किया कि चलो मैं ये मेरी इस चीज पे वर्क करता हूँ या फिर करती हूँ। उस चीज पे आप वर्क करना शुरू कर दिया। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लाइफ में अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। तो उस अवेकनिंग के दौरान आपको यूनिवर्स अभी रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको रास्ता दिखेगा वैसे वैसे उनके रास्ते बंद होते जाएंगे। उन्होंने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी आपके विरुद्ध में, जितने भी षड्यंत्र किए थे, वो एक एक करके षड्यंत्र ओपन होते जाएगा और यहाँ पे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते रहेंगे। जब आप अपनी फैमिली में पूरी तरीके से एक बैलेंस बिठा पाओगे, जब आप अपनी लाइफ में अपने खुद के लाइफ में बैलेंस बिठा पाओगे, आपके इमोशंस पे काबू करोगे, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली काम करते हो, बहुत ज्यादा
इमोशनल हो, तो आप दूसरी साइड भी आपकी देखोगे, जैसे कि थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी सीख जाओगे। तब इन लोगों के जो भी सच्चाई है, जो भी उन लोगों ने आपके साथ में किया था, तब जाके वो सिचुएशन आपके साथ में आपके फेवर में हो जाएगी। और जैसे कि उन्होंने, जैसे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने आपको है ना पेन दिया था, दुख दिया था, क्यों? क्योंकि आप है ना हमेशा पेन में रहो। पेन कब होता है? जब आप इमोशनल होते हो। तो आप इमोशनल साइड से अभी बाहर आ रहे हो, अपने इमोशंस को काबू कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, तब जाके उन्होंने आपको इमोशनली अत्याचार जो आपके ऊपर किया था, वो साइड सामने आएगी। तो इस वे में मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि आपकी यहाँ की स्थिति सुधर रही है, वहां पे वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, तब भी उन लोगों के असली चेहरे लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगे। एक एक करके उनके असली चेहरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए लग रहा है, जिन लोगों के लिए जॉब के लिए उनके फाइनेंसेस में अटैक किया गया था, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी संदेश है। जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ भी हो, अगर आप घर में बैठे हो, या फिर आप वर्किंग भी हो, लेकिन आपके काम बनने नहीं दे रहे थे लोग, है ना? तो इस वे में जैसे ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि पहले आपकी कंडीशन सुधर रही है, माइंड सेट आपका अच्छा हो रहा है, फिर आपके इमोशंस पे काम हो रहा है, और फिर आपके फाइनेंसेस पे काम हो रहा है। फिर आप अपने अंदर झाँकोगे, फिर आप अपने अंदर देखोगे कि मुझ में क्या कमी है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, और मुझे कितना अपने आप को निखारना है, और मुझे कितना अपने आप को सँवारना है, और मुझ में क्या गलतियाँ हैं जिसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। अभी आप चेक कर लीजिए कि आप अभी कौन से स्टेट में हो। क्या आप अभी माइंड जो आपका है कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा था, उस स्टेट में हो, या फिर आप ऐसे स्टेट में हो कि आप अभी इमोशनली खुद को बैलेंस। अभी आप खुद ही चेक कर लीजिएगा कि आप अभी कौन से स्टेज में हो। पैसे कमाने के लिए अभी शुरुआत किए हैं, या फिर इमोशनल स्टेज से बाहर आ रहे हो, या फिर माइंडसेट आपका अभी ठीक हो रहा है, क्योंकि ये 4 स्टेजेस यहाँ पे निकल के आई हैं, ठीक है? और आप अभी, फिर जब आप स्टेबिलिटी में आओगे, जैसे कि माइंड अच्छा हो जाएगा, माइंडसेट अच्छा हो जाएगा, इमोशनली आप थोड़ा-सा बैलेंस खुद को फील करोगे, फिर अपने पैसों पे वर्क करोगे, और तब जाके आप अपने अंदर झाँकोगे कि मैं कहाँ गलत था, या फिर मैं कहाँ गलत थी, जिसकी वजह से लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है, ठीक है? जब इस स्टेट में आप जाओगे, तब भी और ज़्यादा उन लोगों की सच्चाई लोगों के सामने आती रहेगी, क्योंकि तब लोगों को ये पता चलेगा कि आप में क्या कैलिबर है, आप में क्या कैलिबर था, तो फिर आप पहले ऐसे क्यों थे? लोग आपको सवाल पूछना शुरू करेंगे, और तब हो सकता है कि आप भी ऐसे कुछ बात उनको बोलो, और तब वो लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें। तब तक तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, और तब तक आपको अपनी अंदर झाँकने की यहाँ पे ज़रूरत है। पूरी तरीके से अबंडेंट आप जब हो जाओगे, पूरी तरीके से सब चीजें जब आपके पास आ जाएंगी, तब आपके दुश्मन कौन थे और कौन था, किस तरीके से उन्होंने आपको टॉर्चर किया था, किस तरीके से उन्होंने आपको दुख दिए हैं, ये सब बातें लोगों के सामने ऐसे उजागर हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आप पूरी तरीके से एक उजाले में आए हो, और वो लोग पूरी तरीके से अंधेरे में जा रहे हैं। तो इस तरीके की अभी रिफ्लेक्शन होने वाला है आप लोगों की एनर्जीज का। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, इसके लिए अभी मैं एंजल्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ।
और रीडिंग के दौरान ये नहीं आया कि आप लोगों के जो भी हेटर्स हैं उन्होंने आपको ऐसी तकलीफ क्या दी थी? तकलीफ दी थी, तकलीफ आपको हुई है, लेकिन क्यों? ऐसा क्या किया था उन लोगों ने कि जैसे कि मुझे ये लग रहा है, मुझे ये रीडिंग भी आप लोगों के लिए लानी चाहिए कि जैसे कि उन्होंने ऐसे क्या षड्यंत्र किया होगा जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई थी? ये तो नहीं आया, लेकिन मैं अगर वो भी इसी टॉपिक में ले लेती हूँ टॉपिक, तो फिर रीडिंग और लंबी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला टॉपिक हम बाद में रीडिंग में ले लेंगे। तो अभी हम एंजल्स के मैसेजेस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कि लोग आपके फेवर में हैं। आपको लोगों से या फिर कोई ऐसे व्यक्ति से हेल्प लेने की जरूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स खुद भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। और यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज हमेशा हर किसी को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। बस आपको उनकी हेल्प लेनी है। ठीक है, तो इस वक्त आपको यूनिवर्स की और किसी की हेल्प की जरूरत है, जो आपको यूनिवर्स से मिल जाएगी। अनलाइकली का कार्ड है। देखिए, आपको डिवाइन एनर्जीज ये बोलना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको इसी कंडीशन में नहीं रहना है, या फिर आपको ऐसे हालत में नहीं रहना है कि बार बार आप लोगों के बारे में, बार बार आप दुश्मनों के बारे में सोच विचार कर रहे हो और खुद के लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये आपको नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, हेल्प लेना है। किसी से भी हेल्प लीजिए जो आपको हेल्प करे। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन आपका है, कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। पीसफुल रिजोल्यूशन, इन सब चीजों का पीसफुली रिजोल्यूशन आपके पास जरूर आएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप अपने ऊपर वर्क करना है, और स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स आपको ये पूरी तरीके से, ये जो चीजें आपके साथ अभी होंगी, जो दुश्मनों का चेहरा है, वो आपके सामने लाएंगे। और जैसे जैसे आप अपने अंदर वर्क करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, वैसे वैसे आपको भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे बोला गया है, आपके फाइनेंसेस बोला गया है, आपकी जो स्थिति है मेंटल इमोशनल, उस पे भी आपका काम होते दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बस आपको यूनिवर्स पे और अपने आप पे, डिवाइन एनर्जीज पे भरोसा रखना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, और आगे की रीडिंग भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। जैसे कि आपने मुझे अभी टॉपिक दिया है, वैसे और भी टॉपिक आपके पास रहेंगे, जो आप अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं जरूर आपके लिए वो रीडिंग्स लेकर आऊंगी। और मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको हीलिंग देके उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हूँ। शादी नहीं हो रही है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए, तो पर्सनल रीडिंग के भी लिए आप मुझे सामने दिए स्क्रीन पे जो मेरा नंबर है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।